हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, हेल्दी होंगे। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें टेंथ में तो पढ़ना ही है। टेंथ आईसीएसई वाले को पढ़ना होता है, ऑल्दो भले ही सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका हमें बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम 11th क्लास में मूव करते हैं, अगर हम मैथ ऑप्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग को लीनियर इन इक्वेशन देखने को मिलता है। वहां पे हमें इसके क्वेश्चंस करने को मिल जाते हैं। तो उस समय हमें बहुत कठिनाइयां होती हैं जब हम 11th के बच्चों को पढ़ाते हैं जो लीनियर इक्वेशन पहले से पढ़ के नहीं आए होते हैं, तो उनको वहां पे बहुत दिक्कत होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम लोग 9th में हो या जब 10th में हो तभी लीनियर इन इक्वेशन सीख लें। बहुत आसान टॉपिक है। अगर 10th के बाद अगर आप एसएससी, बैंकिंग, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वहां भी लीनियर इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस होते हैं और आपको इसको अच्छे से सीखना है। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से सीखेंगे। 1-2 वीडियो में, इसका 2 से 3 वीडियो में हम पूरा लीनियर इन इक्वेशन आपके सामने डिस्कस करके रख देंगे और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास, लीनियर इन इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन। पहले ये जानते हैं कि इन इक्वेशन कहते किसको है। व्हाट इज इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन कहते किसको है। तो इन इक्वेशन अलजेब्रा का एक फॉर्म है जहां पर आपको इनइक्वालिटी का सिंबल दिखेगा। एक अलजेब्रिक फॉर्म जहां पर इनइक्वालिटी का सिंबल आपको दिखता है, उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें इक्वालिटी का साइन दिखता है। इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। इन इक्वेशन जिसमें इनइक्वालिटी का साइन होता है। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इनइक्वालिटी कहते किसको है। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। हमारे पास टोटल 4 तरह के इनइक्वालिटी साइंस है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आप सबने अपने अपने टीचिंग करियर में, अपने लाइफ में इस तरह का सिंबल देखा होगा, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यही चारों सिंबल को बोलते हैं इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। सपोज करिए एक एग्जांपल के हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते हैं। 2x - 5 इज ग्रेटर देन 7। इस तरह का हमारे पास एक इनइक्वेशन है, इसी को बोला गया इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। अगर इक्वल टू होता है, अगर अपने पास इस तरह से होता है 2x - 5 इज इक्वल टू 7, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है। इसको क्या बोलेंगे? इनइक्वेशन। क्यों बोलेंगे इनइक्वेशन? क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है इसमें। अब देखिए, इसको सोल्व करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे। इसको सोल्व करना बहुत आसान है। जैसे हम लोग इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। इस साइन को देखकर परेशान नहीं होना है। इस साइन का क्या एप्लीकेशन है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। पहले इसको सोल्व करना सीखते हैं। देखिए 2x, इसको भी सोल्व करने के लिए तरीका वही है। वेरिएबल वाले को एक साइड करना है, बाकी सारे कांस्टेंट को दूसरे साइड भेज दीजिए। तो -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5। जब लेफ्ट से किसी एलिमेंट को उठा के राइट में भेजेंगे तो साइन जो हो जाएगा वो कंजुगेट चेंज हो जाएगा, उल्टा। माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा। एज इट इज जो साइन है वो बीच में डालिए, क्या हो जाएगा? 7। -5 इधर आया तो +5। 2x, 7 + 5 12। देयरफॉर x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ है, तब दूसरे तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। या इन अदर वर्ड्स हम लोग समझिए ऐसे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से, तो 2 कटेगा, क्या बचेगा? x। और इधर क्या बचेगा? 12/2 6। x इज ग्रेटर देन 6। ये हमारा वैल्यू हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी है, इक्वेशन के जैसा ही है, तो इसको क्यों अलग से पढ़ते हैं, इक्वेशन ही क्यों नहीं पढ़ते हैं? हाँ, कुछ एक जगह पे इसमें हमारे पास अंतर दिखेगा, इंतजार कीजिए थोड़ा। अब जैसे सेकंड, तो ये हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वालिटी बता दी है। अगर हमारे पास लेस देन इनइक्वालिटी रहेगा, इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? फिर वही काम करेंगे,
वेरिएबल को एक साइड बाकी सबको दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 8, 17 प्लस 8 उधर गया तो -8, क्या हो जाएगा 3x इज लेस देन 17 माइनस 8 9। अब देखिए x का वैल्यू निकालना हो, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 3 क्या हो जाता है, कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 9/3, दैट इज x इज लेस देन 3, ऐसा दिखा। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे, है ना, बहुत आसान। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल सीखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत आसान लग रहा है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं, मैं बता रहा हूं डिफरेंस कहां है, कहां पे आप लोग फंसेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए। 2x - 7 इज लेस देन इक्वल टू 5। अभी मैं इजी इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2x इज लेस देन इक्वल टू 5, -7 हो जाएगा तो +7, ये क्या हो जाएगा 2x 7 और 5 12, therefore x is less than equal to 12/2, therefore x is less than equal to 6। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू वाले भी बना लेंगे, सपोज कीजिए इसी में इक्वल टू रहता, आंसर आपका ये होता। ये तो एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि इनइक्वालिटी सोल्व कैसे करेंगे, लेकिन देखिए अब डिफरेंस क्या है, इक्वालिटी में फंसते कहां पे हैं बच्चे, अब वो चीज देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनइक्वालिटी का। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, आप भी यहां पे गलती कर दीजिएगा, इसलिए ध्यान से सीखिए। तरीका क्या होता है सोल्व करने का, इक्वेशन अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो वेरिएबल को उठाकर एक साइड लाते हैं और कांस्टेंट को दूसरे साइड। यहां भी वही कॉन्सेप्ट याद रखना है हमें कि जितने भी अननोन्स है सबको एक साइड और जितने भी कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड। तो क्या हो जाएगा 2x, 5x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5x, -7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7। यहां तक देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। 2x 5x को उठा के इधर लाया तो -5x और -7 को उधर भेजा गया तो +7 हो गया। अब देखिए 2x - 5x क्या हो जाएगा, ये -3x, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम -3 से डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -3। या आप लोग क्या क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर -3 से इधर भाग दे दीजिए, -3 को आप उठा के इधर भेजते हैं। दरअसल तरीका वो नहीं है, तरीका है कि दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो इधर वाला कट जाता है, आपको इधर दिखने लगता है। तो अब क्या होगा, हमने दोनों साइड -3 से डिवाइड किया, तो यहां तो -3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यहां क्या बचेगा x, और यहां क्या दिखेगा आपको 15/-3। यहां वाला तो -3 जो ऊपर था, नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट गया, लेकिन यहां दिखा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, चूंकि आपने -3 से दोनों साइड डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। जब इधर से निगेटिव नंबर को उठा के आप इधर भेज रहे हैं, आपकी तरह से बता रहे हैं हम कि आपने जब निगेटिव नंबर को उठा के दूसरे साइड डिवाइड में भेजा तो इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। इस तरह से अब यहां माइनस को इधर प्लस में था, इधर उठा के लाए माइनस में, ये माइनस में था उधर उठा के भेजे प्लस में, उस केस में नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर इधर मल्टीप्लाई में है और दूसरे साइड आप डिवाइड में भेज रहे हैं निगेटिव नंबर को, अगर किसी एक साइड में निगेटिव नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आपने डिवाइड में भेज दिया तो बीच में जो इनइक्वालिटी का साइन है उलट जाएगा। ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन होता तो ये लेस देन हो जाता, जो भी साइन होगा वो उलट जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा अलग काम करना है, एक और एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। 3x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 7। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x + 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5x, + 8 उधर जाएगा तो -8, तो -7 पहले से है, -8 हो गया। ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3x माइनस 5x माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -15। अब क्या करना है माइनस, अब देखिए ये मत करिएगा कि सर माइनस माइनस दोनों तरफ काट दे क्या, माइनस माइनस काटना भी नहीं है आपको, काटिएगा तो भी साइन चेंज होगा। आप ध्यान दीजिए बस एक बात एकदम आप कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए कि वेरिएबल के साइड में अगर कोई निगेटिव नंबर है, वेरिएबल के साइड में यदि कोई निगेटिव नंबर है और उसको आप दूसरे साइड भेज रहे हैं डिवाइड में, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में कोई यदि निगेटिव नंबर है उसको आप इनइक्वालिटी के दूसरे साइड भेजना चाहते हैं डिवाइड में, तो बीच वाला साइन चेंज करेगा। मतलब x -2 अगर इधर भेज रहे हैं और यहां पे हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 15/2। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, इधर माइनस में है नंबर की प्लस में है, इधर देखिए यहां प्लस में था, यहां पे क्या है माइनस में है। आरएचएस में नंबर प्लस में है कि माइनस में है वो बहस का मुद्दा नहीं है, बहस किस पर है, वेरिएबल के साथ जो नंबर सटा हुआ है वह माइनस में है या नहीं। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है अगर वह निगेटिव है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो साइन चेंज करेगा। वेरिएबल के साथ यदि जो नंबर मल्टीप्लाई में लगा हुआ है वह निगेटिव है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। कहने का मतलब है -2x 8, इस केस में अगर -2x को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज करेगा कि नहीं, हाँ चेंज करेगा। तो इस केस में हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 8/-2, कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन -4। इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया क्योंकि x के साथ वाला माइनस में था। दूसरा एग्जांपल -2x इज लेस देन -8। अब देखिए यहां -2 है, उधर भेजेंगे तो क्या इनइक्वालिटी चेंज करेगा, जी हाँ बिल्कुल चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि x वाले का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो यहां भी चेंज कर जाएगा -8/-2 और यहां पे x इज ग्रेटर देन +4 होगा। तीसरा एग्जांपल 2x इज लेस देन -8, 2x इज लेस देन -8। अब x को उधर भेजेंगे, सॉरी 2 को उधर भेजेंगे तो क्या इनइक्वालिटी चेंज करेगा, नहीं, यहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वह पॉजिटिव है, हमने +2 को उधर भेजा है, तो x इज लेस देन -4। बात समझिएगा, हमने पॉजिटिव नंबर को उधर भेजा ना, आपको ध्यान देना है x के कोफिशिएंट पर। x का कोफिशिएंट कैसा है, x का कोफिशिएंट यदि निगेटिव होगा तो साइन चेंज करेगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा। दूसरे वाले साइड से मतलब नहीं है, ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है वह बहस का मुद्दा नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एलएचएस में वेरिएबल वाला टर्म यदि माइनस में है, दूसरे साइड डिवाइड में भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह का, इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है। वेरिएबल वाले को एक साइड 5x/2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -x/3 इज लेस देन इक्वल टू, सबको उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या है 7/4, माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3/5। एलसीएम लिया जाए 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 5 3 जा 15x, 3 2 जा 6 तो 2x, 5 4 जा 20, 4 5 जा 5 35, 5 4 जा 15 -2 13x/6 लेस देन इक्वल टू 47/20। ठीक है, अब अगर यहां से x निकालना है, कोई भी टर्म x का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव नहीं है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाला ऊपर तो हो जाएगा 47 × 6, ऊपर से नीचे हो जाएगा 13 × 20, 2 3 जा और 10 जा, और कुछ कट रहा है नहीं कटेगा,
देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 141/130। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2x + 5 इज लेस देन 13, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ कंडीशनल क्वेश्चन है, कहता है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन 13 - 5, ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 13 - 5, 8 x इज लेस देन 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, x इज लेस देन 4। क्वेश्चन कहता है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जो निकला है वो कहता है x हमारा 4 से छोटा होगा, x का वैल्यू 4 से छोटा होगा। और इसके साथ ही साथ x के बारे में क्या कहता है कि x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नंबर के बारे में हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो आप उसको देख लेंगे तो आपको नंबर्स के बारे में मालूम चल जाएगा। तो नेचुरल नंबर अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से 1 2 3 4 5 ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3। ये हमारा आंसर बन गया। अब यहाँ पे 3 स्पेसिफिक वैल्यू ही आंसर बनेगा इसका। अभी तक हम इनइक्वालिटी सोल्व कैसे करते हैं वो सीख रहे थे, अब आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, खास करके आईसीएसई क्लास 10 के बच्चे ध्यान से देखेंगे, उनको तो पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन भी आता है 4 मार्क्स का, तो उनको सीखना है। ठीक है, तो x नेचुरल नंबर था तो 1 2 3 हो गया। अगर सपोज करो इसी सवाल में एक और कंडीशन जनरेट कर देता, कह देता क्या, x बिलोंग टू होल नंबर। अगर इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन जनरेट कर देता, नेचुरल नंबर की जगह पर रहता होल नंबर, तब आंसर क्या होता। अगर कंडीशन नेचुरल नंबर न कहकर होल नंबर कह दिया जाता, तब आंसर क्या बनता हमारा, होल नंबर शुरू कहां से होता है, 0 से, तो 0 1 2 3, हमारा आंसर ये बनता। ध्यान से समझिएगा, नेचुरल नंबर की जगह पर अगर होल नंबर रहता तो हमारा आंसर ये बनता। क्यों, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। ये पहला कंडीशन दे देता। दूसरा कंडीशन क्या कह देता, x बिलोंग टू z, z से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। z से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स को i से भी रिप्रेजेंट करते हैं और z से भी करते हैं। इंटीजर किसको कहते हैं बता दिए हैं हम पहले लेक्चर में। अगर कह देता है x बिलोंग टू z, इंटीजर्स, x हमारा इंटीजर्स है, तब वैल्यू क्या होता है बताओ। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 विथ प्लस और माइनस साइन, मतलब -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 सब कुछ। तो 4 से छोटा इंटीजर तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 4 तो नहीं होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बहुत ज्यादा तो लिख नहीं सकते हम, इसलिए हमने डॉट 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 कर दिया। इसका मतलब हो गया -4 -5 -6 कहां तक, -इंफिनिटी तक। समझ गए, इस तरह का डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास देगा। हाँ, कभी कभी वो रियल नंबर भी कह देगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास कह देता, सपोज कर लीजिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ कंडीशन क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर। थर्ड कंडीशन क्या कह दिया, x बिलोंग टू रियल नंबर। अगर रियल नंबर कह देगा तो क्या करेंगे, देखो बच्चों रियल नंबर कहने का मतलब तो अब तो सब हो गया। तो रियल नंबर के केस में अब हमको इसको नंबर लाइन पर, यहां पर जो आंसर होगा इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब जब रियल नंबर कहेगा उस समय हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, और नहीं तो फिर इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। ये हो गया रियल नंबर के लिए, यहां बगल में लिख देंगे x बिलोंग टू रियल नंबर, कह देंगे x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग टू क्या, रियल नंबर। ये हो गया आंसर। और नहीं तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे बोला जाएगा। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए,
अब देखिए क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं हम लोग कि किसी भी सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कोई एक इनइक्वालिटी दिया जाएगा और उसके सॉल्यूशन को हमको कहा जाए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है सोल्व द इक्वेशन दिस मच, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन इफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर। चार हमारे पास अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। अगर x हमारा नेचुरल नंबर है, उसको नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। जब होल नंबर होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर लाइन पर ही दिखाना है। मतलब चारों आंसर को आपको अलग अलग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको इनइक्वालिटी को सोल्व करना जरूरी होगा। 3x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 7। ये हो जाएगा 3x - 5x, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो प्लस में 5 + 7, ये हो जाएगा -2x, ये 12। अब देखिए ध्यान से, -2 से डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि इसको माइनस निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। 12/-2 क्या हो गया, -6। अब x का जो वैल्यू है वो -6 से बड़ा और बराबर। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो है कहता है अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के लिए हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से। 1 2 3 4 5। तो देखिए केस 1, अगर हम पहले क्वेश्चन के लिए कहते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखिएगा x का वैल्यू हमारा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग निकलता है कि -6 से बड़ा। तो -6 से बड़ा क्या हो जाएगा, -7, -8, -9। ऐसा क्या, नहीं, -6 से बड़ा -7 नहीं होता है, वो छोटा होता है। -6 से बड़ा क्या होगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, आगे पॉजिटिव में बढ़ते जाइए इंफिनिटी तक। अब कहता है x चूंकि हमारा नेचुरल नंबर का मेंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना है। तो आंसर क्या बनेगा, अगर यहां से आप सेट्स के फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो आंसर बनेगा 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। ये इंफिनिटी बोलते हैं इसको। आप अगर ऐसा नहीं जानते हैं तो आप इसको डॉट डॉट रहने दीजिए। क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि -6 से बड़ा है x, -6 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो यदि वह नेचुरल नंबर होगा तो शुरुआत तो 1 से ही होगा ना, इसलिए 1 से शुरू किया। अब इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखिएगा। पहले वाले के लिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। -6 -5, देखिए मैं एक छोड़ देता हूं, ये हो जाएगा -6 -4 -2 0 2 4। मैंने इसमें एक एक प्लेस ड्रॉप कर दिया है। -6 से बगल वाला -5 होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। स्पेस कम है इसलिए मैंने सबको लिखा नहीं, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि नेचुरल नंबर है, आंसर 1 से ही शुरू होगा, तो जो आपका आंसर बनेगा, जो पॉइंट उसको आप सर्कल कर दीजिए। तो आंसर बनेगा 1, x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 4 होगा ना। x का वैल्यू अभी आगे भी होगा। अब आगे के लिए क्या किया जाएगा, x का वैल्यू 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। तो यहां पर 2 डॉट दे दीजिएगा। इस दोनों डॉट का मतलब होता है हर वह इसके बाद आने वाला नंबर, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक जो भी नंबर आएगा सब इसका आंसर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए केस 2 समझते हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड x क्या कहता है, होल नंबर है। अब देखिए x बिलोंग टू होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बहुत बेसिक सा थोड़ा सा अंतर है, क्या कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। अब यहां पर देखिए -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा वही बात है, -6 से बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4।
चूंकि होल नंबर है तो कहां से इसको पिक करेगा, 0 से, 0 1 2 3 इस तरह से सो ऑन। सेकंड वाला नंबर लाइन हम बनाते हैं इसके नीचे, सेकंड का नंबर लाइन ये आपका इसके लिए हो गया, इसका नंबर लाइन यहां बना देते हैं, -6 -4 -3 -2 0 1 2 3 -6 -4 -2 0 2 4। अब देखिए सेकंड वाले के लिए -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कर दिया। आंसर क्या बनेगा, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसा होल नंबर है चूंकि, तो 0 से, 0 को सर्कल करेंगे, 1 को 2 को 3 को 4 को, इसके बाद 2 डॉट दे दीजिए। आगे भी इसी तरह से होता जाएगा होल नंबर के लिए, होल नंबर है इसलिए। अब थर्ड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग, केस 3। थर्ड केस कहता है x बिलोंग टू z, z का मतलब इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड x बिलोंग टू z। यहां समझना है x क्या है, 6 से, -6 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, इक्वल टू है ना, मतलब -6 के बराबर भी होगा, और ये इंटीजर है। तो अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर तो सब कुछ होता है, 1 2 3 4 0 -1 -2 सब कुछ। तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, यहां -6 होगा, -5 -4 -3 -2 1 -1 0 +1 +2 सो ऑन सब कुछ होगा। -6 क्यों हुआ, क्योंकि -6 के इक्वल है, अगर यह इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो फिर -6 नहीं होगा, -5 से होगा, क्योंकि -6 से बड़ा, -6 से बड़ा इंटीजर, तो -6 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होगा, -5। लेकिन चूंकि यहां पे यह इक्वल टू भी है, इसका मतलब होता है -6 के बराबर या उससे बड़ा। इक्वल टू का मतलब हो गया -6 के बराबर या उससे बड़ा, तो -6 के बराबर, तो -6 चूंकि इंटीजर है इसलिए ले लिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहां भी तो सर इक्वल टू था, -6 से बड़ा और बराबर, तो -6 क्यों नहीं लिए, तो कैसे लेते हैं -6, -6 नेचुरल नंबर नहीं ना है, -6 यदि नेचुरल नंबर होता तो -6 लिया जाता, लेकिन -6 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए नहीं लिए। -5 भी नहीं था, -4 भी नहीं था, -3 भी नहीं था, -2 भी नहीं था, -1 भी नहीं था, 0 भी नहीं था, कहां से था, 1 से था, तो 1 से लिए हैं। होल नंबर में 0 से था तो 0 से लिए हैं। इंटीजर में सब होता है तो -6 से लिए हैं, क्यों, क्योंकि -6 के बराबर कहता है, अगर ये बराबर नहीं होता तो -6 नहीं होता। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, देखिए तीसरा वाले के लिए नंबर लाइन हम यहां बना देते हैं, थर्ड वाले का ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाले का नंबर लाइन, इसका नंबर लाइन हम यहां बना रहे हैं, -6 -4 -2 0 2 4 6। देखिए -6, ये -6 है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। स्पेस कम है इसलिए मैं सबको नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में सबको लिख दीजिएगा, अच्छा होगा, 1 2 3 4 सब नंबर लिखिएगा, सारे डिजिट को रिप्रेजेंट कीजिएगा। अब देखिए आंसर क्या बनेगा इसके लिए, -6 को सर्कल कर दीजिए, फिर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको इतना बड़ा नंबर लाइन देने का आवश्यकता भी नहीं था, आप इतना भी दे सकते थे, आप इतना भी दे सकते थे, इतना भी दे सकते थे, आपकी जितनी इच्छा आप उतना बड़ा नंबर लाइन दीजिए, ठीक है ना। अब लास्ट केस, केस 4, ये ध्यान से समझिएगा, केस 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड x बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर तो सब कुछ होता है, डेसिमल में भी होता है, -6 -5.9 -5.8 सब होगा, ये सब तो केवल कुछ कुछ नंबर्स होता है, डिजिट होता है, लेकिन रियल नंबर तो एवरीथिंग, हर नंबर, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है सारे नंबर्स। अब इसको तो बस केवल डायरेक्ट हम नंबर लाइन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए नंबर लाइन हम यहां बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां ये जो नंबर लाइन है इसको ध्यान से देखिएगा,
-6 -4 -2 0 2 4 6। अब ध्यान से देखिए एकदम, -6 से बड़ा और बराबर रियल नंबर। तो -6 से बड़ा, इधर जो भी है सब राइट साइड में जो भी बढ़ेंगे सब -6 से बड़ा ही है। और चूंकि -6 के बराबर भी है ना, तो -6 पे एक ब्लैक सर्कल और इसके बाद वाले सारे नंबर को आप इस तरह से बोल्ड डार्क कर देंगे, सब कुछ सॉल्यूशन बनेगा। एरो को भी बोल्ड कर देंगे। ये हो गया x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए। -6 के बराबर था तो इस पर हमने एक सर्कल बना दिया इस तरह से। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ये बराबर नहीं होता, अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्या करते? तो जो ये सर्कल बनता है ये बीच में हॉलो बनाते हैं, इस तरह से बना देते हैं। अगर यह बराबर नहीं होता, -6 से बराबर अगर नहीं होता, केवल उससे बड़ा होता, तो -6 को छोड़ देंगे और उसके बाद वाले सबको हम कलर कर देंगे, सारा नंबर ले लेंगे। अब -6 को कैसे छोड़ेंगे? छोड़ने का तरीका क्या है? उस पर बस सर्कल दे दीजिए, बीच में हॉलो कर दीजिए। लेकिन चूंकि ये -6 के बराबर है इसलिए -6 को भी लेंगे, और चूंकि इसको लेंगे तो इसको हॉलो नहीं करेंगे, इसको भी कलर करेंगे। तो रियल नंबर के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल हम केवल दिखाते हैं, देखिए सब मैंने सिखा दिया। रियल नंबर वाले के लिए एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर दोबारा प्ले करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। देखिएगा एक और एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। एक इनइक्वालिटी दिया है और कहता है x बिलोंग टू रियल नंबर। इसको सोल्व करके हम लोग नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सीखते हैं। इनइक्वालिटी पहले सोल्व किया जाए। 6x - 5 इज लेस देन 3x + 7। ये हो जाएगा 6x, 3x इधर आएगा तो -3x, -5 इधर जाएगा तो +5। क्या हो जाएगा? 6 - 3 इज 3x, 7 5 12, x इज लेस देन 4। x का वैल्यू क्या आ गया? 4 से छोटा आ गया ना। अब चूंकि कहता है x क्या है हमारा? रियल नंबर है। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से किया जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, 4 है ना, तो इसको कर दो 5 4 3 2 1 0 -1, इस तरह से कर दिया हमने। ठीक है, 4 से छोटा और रियल नंबर। रियल नंबर में पूरे देखिए, जब कहेगा रियल नंबर तो पूरे लाइन को शेड करते हैं। जब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कहेगा तो पर्टिकुलर नंबर पे सर्कल करेंगे, पर्टिकुलर नंबर पे सर्कल करते हैं। लेकिन जब रियल नंबर कहता है पूरा एकदम रंग देना है। ठीक है, अब कहता है 4 से छोटा। अब बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाते जैसे छोटा कैसे मालूम चलेगा। देखिए ये मुंह किधर छोटा है? इधर बड़ा है मुंह, इधर मुंह क्या है? बड़ा है, इधर है क्या? छोटा है। तो इधर 4 के x की तरफ छोटा मुंह है तो x छोटा होगा, 4 बड़ा होगा। तो कहता है 4 से छोटा। ये समझिएगा, इसका मतलब होता है छोटा। कौन छोटा? x छोटा। इसका मतलब होता है बड़ा। कौन बड़ा? x बड़ा। जिधर मुंह बड़ा वाला मुंह रहेगा वो बड़ा, जिधर छोटा वाला मुंह रहेगा वो छोटा। तो 4 से छोटा x, 4 से छोटा, तो 4 पे क्या करेंगे? ओपन सर्कल डालेंगे, अंदर में खुला रहेगा, हॉलो सर्कल, हॉलो जैसा। ऐसे छोटा सबको कलर कर देना है, इधर वाला सबको आप कलर कर दिए, सब हो जाएगा। एरो को भी कलर कर दीजिएगा क्योंकि -∞ तक होगा ना, सब होगा ना, इसलिए 4 को हमने कलर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं था। अगर यहां इक्वल टू होता तो इसको भी कलर करते। इसका मतलब होता है 4 को भी हमने ले लिया, 4 के बराबर भी होगा, मतलब 4 भी आंसर बनेगा। लेकिन चूंकि इक्वल टू नहीं था इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे, 4 हमारा आंसर नहीं बनेगा। ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। इस तरह से आज हमने लीनियर इक्वेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग बुक्स से जो भी लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप उनको सोल्व करने का कोशिश करेंगे, आप बनाएंगे उनको। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट है उसको मैं रिजोल्व कर दूं। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।